वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली से लिया गया है। गुरु जी फरमान करते हैं, सोरठ महला तीजा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सेवक सेव करे सब तेरी, जिन सबदे साध आया, गुर किरपा ते निर्मल होआ, जिन विचों आप गवाया। गुर किरपा ते निर्मल होआ, जिन विचों आप गवाया। अंग 599। यहाँ गुरु जी फरमान करते हैं, हे प्रभु, तेरे जिन सेवकों को गुरु के शब्द का रस आ गया है, वही सारे तेरी सेवा भक्ति करते हैं। जिनको यानी नाम वाणी का रस आ जाता है, वाणी में रस आना शुरू हो जाता है, सिमरन में रस आना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब जिसको इंटरेस्ट आता है, अच्छा लगता है करना, 10 मिनट बैठते हैं तो उनको लगता है कि और करें और करें। जाका मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो कां की कमियां। जाको रस हर रस है आयो, सो अन्य रस नाहे लपटायो। जिसको प्रभु के रस का आनंद आना शुरू हो जाता है, उसको और कोई रस अच्छा ही नहीं लगता। और कोई रस से यानी मतलब है संसार में किसी भी तरह की मोह माया का उसको रस इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। जिस मनुष्य ने गुरु की कृपा से अपने अंदर से स्वयं भाव यानी मैं भाव अहंकार दूर कर लिया है, वही पवित्र जीवन वाला हो जाता है। जिसके अंदर से मैं भाव यानी अहंकार, ये विकार जो गुरु ने बताए हैं, ये विकार हमें पनपने नहीं देते, हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने देते, हमें भगवान से जुड़ने नहीं देते, हमारे सिमरन में रुकावट पैदा करते हैं। ये विकार बहुत ही अलग अलग तरह से अपना काम करते हैं। प्रकृति में तो अपना काम चल ही रहा है। अगर हम खेत में अगर बीज ना भी बोएं, तब भी आप देखोगे खेत में अपने आप ही हरियाली हो जाती है, पौधे उगाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति अपना काम कर ही रही है। वो किसी की कुछ बरसात होती है तो प्रकृति ने अपना सिस्टम फाइनल कर रखा है। बरसात होती है तो भी अपने आप ही उसमें पौध मिट्टी से अपने आप ही पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। तो यानी खाली जगह में हम बीज बोएं या ना बोएं, तो वहां पे अपने आप ही पौधे आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही गुरु बताते हैं, अगर हम अपने मन को, हमारा मन जब पाठ पूजा में जुड़ता है, तो हम अपने मन को अगर सकारात्मक विचारों से यानी पॉजिटिव टॉक से, अच्छी बातों से, परमात्मा के भजन कीर्तन वाली बातों से अगर उनको भर देते हैं, तो नेगेटिव विचार अपनी जगह नहीं बना पाते वहां। इसी तरह से जैसे कि अगर हम बीज अगर खेत में बो देते हैं, तो वहां पे अनचाहे पौधे नहीं उगते। ऐसे ही अगर हम अपने मन रूपी खेत में सकारात्मक विचारों के बीज बो देते हैं, तो उसमें अनचाहे विचार, नकारात्मक विचार यानी नेगेटिव सोच और विकार नहीं आते हैं। क्योंकि नेगेटिव विचार जैसे ही आने शुरू हो जाते हैं, हमारा पाठ पूजा से ध्यान हटना शुरू हो जाता है। हमें दूसरों के अंदर मैं मेरा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्यापन भाव, ये सब नजर आना शुरू हो जाता है। हमारे विकार पनपने शुरू हो जाते हैं। सबसे प्रबल जो अहंकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में अहंकार सबसे प्रबल माना गया है। जो वो अहंकार अपना वर्क करना शुरू कर देता है, और उससे क्या होता है, हम हर चीज से दूर हो जाते हैं, परमात्मा से बहुत दूर हो जाते हैं। और ना ही हमारे ऊपर गुरु कृपा हो पाती है, ना ही हमारे ऊपर प्रभु कृपा हो जाती है। क्योंकि परमात्मा तो भोले भाव में मिलते हैं। भोले भाव मिले रघुनाई, भोले भाव में मिलती हैं। चालाकी से कभी भी परमात्मा नहीं मिलते। आप कितनी भी चालाकी कर लीजिए, कितनी भी चालाकी से प्रभु को पाने की कोशिश करिए, तो आप कभी सफल ही नहीं हो पाएंगे। क्योंकि वो तो जानी जान है, उसको तो हर मन की व्यथा पता है, कौन किस हालत में है, उसके मन की क्या हालत है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है,
उनको तो सब पता है। तो इसलिए गुरु यहाँ बताते हैं कि जब हम अपने अहंकार यानी विकार को त्यागते हैं और अपने विकारों की जगह हम सकारात्मक विचार लेकर आते हैं, नकारात्मक विचार छोड़ देते हैं, तो तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।